हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आ चुकी हूँ और ये जो रीडिंग है ये है पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी आपके माइंड में पर्सन है उनके लिए ये रीडिंग है। तो चलिए बिना लेट किए तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए और जो लगे आपके लिए नहीं है हंसते हंसते छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और जनरल और कलेक्टिव रीडिंग के बेस पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, मस्त रहे, है ना, पॉजिटिव रहे और रीडिंग देखें। तो चलिए बताएं यूनिवर्स, जो भी व्यूवर्स आए हैं यहाँ तक, जिनको भी याद करके आए हैं, जिनका नाम लेके देख रहे हैं, कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो बताएं जो भी व्यूवर्स के माइंड में है क्या कुछ है, उस पर्सन का क्या कुछ चल रहा है, एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट सब देखेंगे एक एक करके। तो ओके, जो भी पर्सन ये है ये बातों को बहुत छुपाते थे, हिडन बहुत सारी चीज़ें आपसे रखे थे। जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आपसे चीज़ों को छुपाए हैं, सीक्रेटिव पर्सन है। अगर हम ये कहें कि इनको बात छुपाना, चीज़ें छुपाना, पैसे छुपाना, आपको पूरा बैंक में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बैंक बैलेंस, अकाउंट्स वगैरह दिखाते नहीं थे, चीज़ों को बहुत हिडन रखते थे। पैसा कितना है इनके पास नहीं बताएंगे, है ना। और ये मतलब यहाँ पे काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है 3-4 साल से रिश्ते और ज़्यादा खराब हुए होंगे। अगर हम देखें तो 4 इयर्स से बहुत ही ज़्यादा रिश्ते यहाँ पे खराब रहे होंगे आप लोगों के। जो फाइनेंस क्या है नहीं बताएंगे, बातें क्या हो रही है नहीं बताएंगे, थर्ड पार्टी के साथ चल रहे हैं, किसके साथ चल रहे हैं, बहुत चीज़ों को हिडन रखते थे। तो इनकी एनर्जी अभी वही गिल्ट में रहना, वही सोचना कि आज आप ऐसे हो गए हैं। तो इस वक्त जो है इनके इस नेचर से आप दुखी हो गए और इनके इस नेचर से दुखी होने के बाद आपने क्या किया, आप भी अपने फीलिंग्स को छुपाने लगे। अगर आप इनसे कोई भी चीज़ के क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ है, तो ये नहीं बताएंगे। चूँकि छुपी चीज़ों को छुपा लेंगे, आपसे मुंह मोड़ लेंगे, किसी और काम में लग जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, फ़ोन में बिजी हो जाएंगे, लैपटॉप में बिजी हो जाएंगे, घर में बिजी हो जाएंगे, मतलब अपने काम में दिखाएंगे कि मैं बहुत बिजी हूँ अभी। तो आपको ऐसे बहुत बार इन्होंने मेनी मोर टाइम आपको इन्होंने इग्नोर किए हैं, ठीक है। और आप बहुत हर्ट हुए हैं, बार बार आप हर्ट हुए हैं। अब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपको दांव पे लगाना अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे 3-4 साल से लगता है आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ चुका है। और डिस्टेंस ऐसे आ चुका है कि आप जो है अपनी फीलिंग्स अब इनके साथ इनको नहीं शेयर कर रहे हो। आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, ये कहाँ से आ रहे हैं, कितना पैसा, क्या किए, जब आप जानना चाहते थे इनके बारे में, इनसे हर एक चीज़ शेयर करते थे और शेयर करना अपनी छोटी से छोटी चीज़ भी आपने इनसे शेयर किया है। और ये जो है थोड़ी बहुत मतलब अब जैसे भाई रिश्ते तो रखने हैं तो 100 में 10% शेयर कर दिए, 25% कर दिए, मान लो 25 में से 10% सही है, 15% रॉन्ग है, फेक है, फिर भी आपने फेक को ओरिजिनल और रियल समझ के आपने इन पे ट्रस्ट किए और रिलेशनशिप को आगे निकल के आप ले जाते रहे। और रिलेशनशिप में क्या है, केवल आप दे रहे थे, दे रहे थे, दे रहे थे, और ये जो रिलेशनशिप था पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट था, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंडेंट था। ये ले रहे थे और आप दे रहे थे, तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। नन्हे बच्चे के जैसे जो है आप एकदम इनके माँ बन गए, बाप बन गए, जो भी बन गए, देना देना देना, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई, सब कुछ करना आपके ऊपर आ गया। और ये जो है कहीं अपनी दुनिया में खोए रहे हैं। क्या इनके दिमाग में चलता था, एक से है कि कोई हिडन चीज़ें हैं, कोई गलत चीज़ों में एडिक्शन है, क्या चीज़ें हैं आपको खुल के नहीं बताएं। 4 साल से आप लोगों का रिलेशन जो है काफ़ी यहाँ पे गड़बड़ घोटाला वाला है। 4 ऑफ व्हील्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड अगेन है 6 ऑफ व्हील्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे फिर आपने क्या किया कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने ये के लिए
आप वहाँ से एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर लिए, आप बोले भाई रहने दो। अब रिलेशनशिप से आपका मन उचटने लगा, सोचने लगे और दें नहीं दें, रिश्ते को आगे ले जाएं छोड़ दें, क्या करें रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप आप चाहते थे, पर्सन से प्यार था, इनको पता था कि आप उनसे प्यार करते हो, रिलेशनशिप के लिए आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो, आप लाइफ टाइम देते रहोगे और ये लाइफ टाइम लेते रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पे छुपी हुई थी, हिडन थी, जो आप बार बार पूछते थे कि बताओ मेरे साथ शेयर करो, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। जब जब बताएंगे तब तक आपके तरफ ये पीठ घुमा देंगे। देखो यहाँ पे जब जब आपसे पूछेंगे तब तक इनका जो फेस है ऑपोजिट साइड में चला जाएगा, आपका फेस इधर, आप इग्नोर बेइज्जत महसूस करेंगे। होगा कुछ, अगर पास से बोलेंगे तो होगा कुछ, बताएंगे कुछ, झूठ बहुत रहा है यहाँ पे। और तो देखे हैं, आपको लगा कि यार और चले जाएंगे, क्योंकि आपको रिलेशनशिप की चाहत थी, भूख था, प्यास था, तड़प था, आप निभा रहे थे वन साइडेड। तो आप देखते हैं कि एनर्जी तो इस तरह की आई है, सोच रहे हैं, परेशान हैं कि इनके कुछ हिडन नेचर की वजह से, इनके कुछ सिक्रेसी प्राइवेसी की वजह से जो है आप इनसे दूर हो गए, और ऐसे दूर हो गए कि आप जो है अब बिल्कुल इनकी खोज खबर लेना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल जो है अपना मुंह मोड़ते हुए नजर आए हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, मान सम्मान को आपने ऊपर दिया है, अब आप और हर्ट होना नहीं चाहते। एक लिमिट होता है हर्ट होने का, बेइज्जत होने का, दिल टूटने का। अब आप सोचते हैं यार कुछ भी करे, भाड़ में जाए, मेरे को क्या, मुझे नहीं जाना उसके पास, उसका तो वही सवाल, वही जवाब, वही उठ के चले जाना, वही तुनक मिजाज, वही चीज़ों को छुपाना, जाने दो, छुपाने दो, जितना छुपाना है, जो करना है करने दो यार, ठीक है। तो आप निकल के चले आए। कुछ ऐसे नेचर, कुछ ऐसे एडिक्शन, कुछ ऐसी आदतें, प्राइवेसी इनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। अगर हम देखेंगे कि यहाँ 4 ऑफ व्हील्स क्यों है, किस टाइप का क्या है यहाँ पे 4 ऑफ व्हील्स क्यों है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, चूँकि यहाँ पे ये आपको कुछ भी देने के कंडीशन में नहीं थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये किसी और को दे रहे थे, कोई और था, शायद इनका एक्स था, जो भी था, जैसा भी था, आपको यहाँ देने के बिल्कुल मूड में ये पर्सन नहीं थे, नहीं दे रहे थे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स क्या बताता है, दिशन, जब ये नहीं दे रहे थे, देने को तैयार नहीं थे, तो आपने भी रिश्ते से मुंह मोड़ लिया, आपको भी ये रिश्ता नहीं चाहिए, शुरुआत नहीं दे करना है। 6 ऑफ व्हील्स, 6 ऑफ व्हील्स, अरे 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 तो 6 ऑफ व्हील्स ऐसी चीजें हैं जो हेल्दी चीजें नहीं थी, कुछ ऐसी चीजें जो परेशानी, कुछ गलत चीजें, गलत एडिक्शन, गलत चीजें, और ये छुपते थे आपसे कि आप इनको पकड़ ना लो, रिलेशनशिप में कुछ खुलासा ना हो जाए। तो रिलेशनशिप में कुछ ऐसा नेगेटिविटी है आप लोगों के रिलेशनशिप में रहा है, और ये आपको नहीं पता चला, आप दूर हो गए, निकल गए रिलेशनशिप से, नहीं पता चला, और ये छुप छुपा के अभी भी ये पर्सन है कि पता ना चल जाए। जितना भी आप इनको जान रहे हैं, अब लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये लगा होगा कि थर्ड पार्टी है, कोई और है रिलेशनशिप में, कुछ है, कुछ लत है, कुछ आदत है। 7 ऑफ सोर्ड्स बहुत बेईमानी का कार्ड है, चीटिंग का कार्ड है, डिसेप्शन, धोखाधड़ी, बेईमानी करके भाग जाना। देखो ये करके भागे हैं, पुलिस लोग इनको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ चीज़ें है ना। तो आप जो है रिलेशनशिप से आप यहाँ पे वॉकआउट तो कर चुके हैं, अब ये पर्सन जो है ना उस चीज़ को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं अपनी आदत को, कि काश हम बता दिए होते, काश चीज़ें सुधर गई होती, इतना बुरा तो नहीं होता, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो 12 के 12 जोड़िए साइन यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखते हैं कि ये पर्सन जो है क्या कुछ सोच रहे हैं आपके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, करना चाहते हैं रिलेशनशिप में कुछ भी, लेकिन करने के कागार पे नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है नेगेटिविटी से है, कर रहे हैं कुछ, हो रहा है कुछ, तो ठीक है, करना चाहते हैं, करना चाहिए। रिलेशनशिप में जो है ये इस वक्त कुछ करने को चाहत रख रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और बट कहीं पे इनको रुकावटें आ रही है। एनर्जी है, करना चाह रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स में। और क्या सोच रहे हैं ये, और क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के तरफ, ये सोच रहे हैं
कि आपने जो भी किया, आप इनके इंस्पिरेशन बन चुके हैं और इंस्पायर हुए हैं ये आपसे, और नए सिरे से आपके तरफ आना चाहते हैं। कुछ एडिक्शन रहा होगा, कुछ गलत तरीके या कहीं और रिलेशनशिप में थे ये, कुछ तो ऐसा चीज़ था जो अच्छा नहीं था, पुलिस वगैरह से भी अच्छा नहीं था। कुछ चीज़ें यहाँ पे है, शायद आपको पता नहीं है, छुप छुपा के शायद एक्स्ट्रा में रहे होंगे, या फिर मैरिज कर लिए होंगे किसी से छुप के, एक्स के साथ जुड़ गए होंगे, शायद कुछ ऐसा है ना। तो इस तरह का आपका रिलेशन है। और देखते हैं ये क्या सोच रहे हैं। अब ये पर्सन जो है यहाँ पे इनको लग रहा है कि मतलब वहाँ जहाँ कहीं भी थे, सोच है, रिलेशन है, जो भी था वहाँ इनको काफ़ी, इनको भी वहाँ मतलब अच्छा फील नहीं किए हैं, भागने की नौबत में है। अब जब वहाँ से भागेंगे, आपसे भागेंगे, तो आपके बारे में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि अभी तो आप आधा अधूरा जाने हो, पूरा जानोगे तो पूरा ही मार के भगा दोगे, ठीक है। डर लग रहा है इनको, सॉरी बोलना चाहते हैं, बातों को क्लियर करना चाहते हैं। जो चीज़ों को इतने साल से आप पूछ रहे थे, बताओ क्या है, बताओ क्या है, कैसा है, छुपा रहे थे, पकड़ के बैठे थे, आप जान ना जाओ, पूरी कोशिश करते थे। अब ये पर्सन को लग रहा है बताना चाहिए, क्योंकि आप तो ऐसे भी जा रहे हो, वैसे भी जा रहे हो, ऐसे भी नाराज हो, वैसे भी नाराज हो, ट्रस्ट इशू तो है, आप ट्रस्ट तो कर नहीं रहे हो। तो क्यों ना हम इस पर्सन से बता दें, बातें कर लें, और जो होगा सो देंगे। कुछ हिम्मत, कुछ ताकत, कुछ करने की चाहत है ना, यहाँ पे इस पर्सन को आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं, और देखते हैं, बताएं तो 8 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो भी इन्होंने किया है ना, वो जो भी आपके साथ किए थे, झूठ बोले थे, बेईमानी किए थे, वो चीज़ इनको रोक रही है। क्योंकि एकदम एज पे खड़ा है, एकदम एज पे, किनारे पे, कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी चीज़ें ख़त्म हो सकती है। ये नहीं कर सकते हैं। आप तो समझो कि अगर आप इनकी पूरी सच्चाई जान गए ना, आप इनको स्वीकार नहीं करेंगे। मे भी कहीं छुप छुपा के मैरिज में होंगे, रिलेशन में है किसी के साथ, कुछ ना कुछ तो है जो अनहेल्दी है, अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए, और पूरी चीज़ें आप नहीं जान रहे हैं, ठीक है। तो और देखते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। बहुत दिमाग इनका चल रहा है, कोई ऐसा चीज़ जो हेल्दी नहीं है। 8 ऑफ सोर्ड्स मतलब कुछ गलत काम, कोई धोखा, बड़ा धोखा, कोई बहुत बड़ा मैनिपुलेटिंग। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स मतलब बड़ा वाला धोखा, ठीक है, बहुत बड़ा। अगर अब ऐसा धोखा है जो आप 2-4% जानते हो, 10% जानते हो, 90% नहीं जानते हो, और आपको किसी का ब्लेम गेमिंग किए, तुम्हारी वजह से रिश्ता टूटा है, आपको ब्लेम किए, आपको सब जगह बुरा दिखाएं, भला बनाएं, और सोचे कि ये रिश्ता टूटेगा तो हम उसके साथ चले जाएंगे जो इनके रिश्ते में थे। लेकिन वहाँ भी इनका कुछ बना नहीं है, वहाँ भी तब वो जो है कम बैक करने की सोच रहे हैं, आने की सोच रहे हैं, यहाँ भी रिश्ता सारा कबाड़ा करके चले गए हैं। तो अब तो ये कहीं के नहीं रह जाएंगे, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ये कंडीशन इनकी बहुत ख़राब है। जो भी इनका प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी था, सब फेल होता हुआ, अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते हुए, और अपने ही अपनी ऐसी की तैसी करवाते हुए पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी देखेंगे कि ये पर्सन क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ताकत में आ चुके हैं आप। तो यहाँ पे ऑब्वियस कोई ना कोई एक्स्ट्रा पर्सन है यहाँ पे, और आप जो है काफ़ी चेंज हो चुके हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पावर में आ चुके हैं, इनको इनके भाषा में या उनसे भी ज़्यादा पावर में आप इनको समझाने वाले हो। और अगर आपका नाम खराब किए हैं, ये खराब किए हैं कि आपकी वजह से रिश्ता खराब हुआ, आप अच्छे नहीं हो, अब आप तैयार हो चुके हो अपने हर एक पॉइंट को बोलने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए। और एक से ज़्यादा यहाँ पर्सन है, ठीक है, एक से ज़्यादा पर्सन यहाँ पे है। 2 लोग इन्वॉल्व है आपके पर्सन के लाइफ में, 2 लोग इन्वॉल्व है, एक आप हैं, एक कोई और है, ठीक है। तो यहाँ 2 लोग इन्वॉल्व है। देखिए 4 ऑफ कप्स, आपसे पहले इनके लाइफ में कोई था, कोई थी, कोई भी था, उनको नहीं बुलाए, उनके साथ रिश्ता जो है रखे थे, और आप बहुत हद तक जाने हो, पूरी नहीं जाने हो, ठीक है। छुप छुपा के भी मान लो मैरिज आपके साथ हो गई हो, रिश्ता और बना के रखे हो, या आपके साथ मैरिड पर्सन है, एक्स्ट्रा में कहीं ये पर्सन फंसे हुए थे। तो यहाँ पे आपको पता चला है, पूरे एकदम अपने पावर में आके जोर शोर से जो है आप अपने आप को दिखा रहे हैं यहाँ पे कि नहीं, मेरी वजह से नहीं हुआ है, मैं कल भी लॉयल था, कल भी लॉयल थी, आज भी है,
ये रिलेशन तो मेरे मतलब था, लेकिन अब मुझे ये रिलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा अब ये इनको डर लग रहा है कि अरे आप तो कल तक इनके पीछे भाग रहे थे, रिश्ते के पीछे भाग रहे थे, ऐसा सडन क्या हो गया कि आपको अंदर पावर कहाँ से आ गया, ताकत कहाँ से आ गई, कौन आपको सपोर्ट करने वाला है, कौन आपको उठाने वाला है। यहाँ ब्लैक मैजिक के देखो यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको किसी बंधन में बांध भी सकते हैं, उलझा भी सकते हैं, किसी भी तरह का यहाँ पे गंदी काली क्रियाएं में भी रख सकते हैं, लेकिन अब आप वहाँ से मुक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। जब आप मुक्त हो गए हैं तो इनकी तो और भी ज़्यादा शिट्टी पिट्टी है कि अगर आपको पता चल गया है कहीं से कि यही पर्सन है जो आपको बांध के रखा था, रखी थे, तंत्र की क्रियाएं साधना में शामिल था, ठीक, तो यहाँ पे आप तो बिल्कुल पावर में आते हुए आपके ऊपर से काली क्रियाएं का असर पूरा खत्म ही हो चुका है, बहुत थोड़ा बहुत है तो है। हाँ, दी स्टार निकलते हुए, बिल्कुल फेमस होते हुए, अपने काम को दिखाते हुए, परमात्मा पे भरोसा है आपको, और काफ़ी आप पावरफुल सोल है और परमात्मा से है, तो ऐसे लोगों का एग्जाम्स होता है, तो आप पावरफुल सोल थे, तो ऐसे नेगेटिव पर्सन आपसे टकराना बनता था, और सोल पर्पस, सोल जर्नी, कार्मिक कोई लेन देन होगा आपका। और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, एक और वन मोर। हाँ, तो यहाँ पे आप इनके विश फुलफिलमेंट नज़र आ रहे हैं, आपका उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, इन तमाम चीज़ों से निकलना। मान लो शुरू में मैरिज के समय में कुछ कर करा के तंत्र मंत्र जादू टोना करके अगर मैरिज पे आ गए, और कहीं था आप भी अच्छे लग गए, कोई और भी अच्छा लग रहा है, लग रही है, तो आपको पता चला है अब ये भागेंगे, कोई और को भी रखे थे, आपको भी रखे थे, और सोच रहे थे ऐसे ही ज़िंदगी चलेगा, तो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप निकलते हुए, जैसे जैसे आप निकल रहे हैं, जैसे जैसे आप छूट रहे हैं, रिश्ता बिल्कुल किनारे पे आ रहा है, वैसे वैसे इनकी जान निकल रही है, आप पावर में आ रहे हैं, आपका लाइफ 360 डिग्री एंगल पॉजिटिव वे पे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे इस पर्सन से दूर जा रहे हैं, और इनको काफ़ी पेन आ रहा है, आप अपने एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं। अब आप इनको तो अच्छे लग ही रहे हैं, आप तो इनके सपने हो ही, और लोग भी आपको प्यार कर रहे हैं, और लोग भी आपको चाहने वाले हो गए हैं। बहुत ऐसे लोग जो आपको नहीं पता हो, और लोग आपको चाह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। अब ये ऐसा लगता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ बताएं, महसूस में, फीलिंग्स में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? तो बस इनकी नेगेटिविटी, अब आप आमने सामने लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी चीज़ें आप जान चुके, पहचान चुके, तो एकदम सामने से लड़ाई झगड़ा शुरू है, आ जाओ। तो पावर में आप आ चुके हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुकी है आपकी, और अब डर लग रहा है इनको इनके भाषा में समझा रहे हैं बहुत अच्छे से। 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ कप्स ये है डेविल, ऑब्सेशन, पागलपंती, बांध के रखना, कंट्रोल करके रखना, आप इनके कंट्रोल से बाहर निकल गए। तो अगर एक्स के साथ थे, किसी और के साथ थे, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क रोके थे, एडिक्शन है, स्टार्टिंग में मैंने बोली कोई एडिक्शन है, तो उस एडिक्शन की वजह से, और आप भी चाहिए, एडिक्शन भी चाहिए, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है अपने गलत नीति, गलत कर्मा, गलत व्यभिचारी वाला नेचर यहाँ पे हो सकता है, अब टकरा गया। इनकी नेगेटिविटी, आपकी वाइब पॉजिटिविटी के बीच में फाइटिंग हो रहा है, इनका झूठ, आपका सच जो है यहाँ पे लड़ रहे हैं। स्टार क्यों है यहाँ पे? पॉपुलैरिटी मिल रही है, समाज में मान सम्मान मिल रहा है। ये सोचते थे आप गंदे रहो, मरते रहो, ऐसे लटके अटके रहो, आपको कोई प्यार ना करे, पूछे नहीं, रहमो कदम पे रहे, ये कहीं भी जाएं, घूमे फिरे, बहुत सारे ऑप्शंस इनके थे। ड्रग्स ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, स्मोक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑपोजिट जेंडर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसा ये पर्सन है, और ये चीज़ें आपको पसंद नहीं है। दी स्टार, प्लीज़ क्लैरिफाई इट। ओह, दी स्टार देखो, लड़ाई झगड़ा, आपकी सच्चाई, अच्छाई, धर्म, नीति, और इनकी बुराई, अच्छाई और बुराई के बीच का झगड़ा है ये, लॉयलिटी, मॉरलिटी और बेईमानी के बीच का झगड़ा है ये, और जबरदस्त झगड़ा, जबरदस्त टावर आप दोनों के बीच में आया है। और यहाँ पे ये जो है, मतलब अब आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा है। अब इनको लग रहा है कि आप अच्छे थे, सच्चे थे, चाहिए था। 9 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाइड। अरे बाबा, 9 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड, जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, यहाँ से यहाँ बिफोर मैरिज, आपके मिलने से जो भी पहले से अगर फंसाए थे, किसी भी ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, किसी भी गलत तरीके से आपको फंसा कर लाए थे, इनके लाइफ में कोई और भी था, और इनको लगता था कि रखेंगे तो 9 ऑफ सोर्ड्स, फंस गए,
सारी तलवारें इनके ऊपर, जो भी सोचना, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी जो है इनको बर्बाद कर दिया। और ये अभी लग रहा है कहीं के नहीं है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्लेश चल रहा है, इनको रिग्रेट है, पछतावा है, दुख है, अफसोस है। आप इनके सपने हैं, आप इनके, आपसे जो प्यार मिलता है, आपसे जो वाइब्रेशन मिलता है, वो पूरी दुनिया घूम के आ गए, पूरा जितने भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करना है कर लिए, लेकिन जो खुशी सुकून आप में मिलता है नहीं मिलता है। 9 9 एंड 9, तो यहाँ पे 9, तो यहाँ पे देखो कितने सारे 4 9 तो आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पर्सन बहुत रिग्रेट में है, इतना रिग्रेट में है कि अपने कुछ गंदी काली क्रियाओं के कारण, अपने कुछ हैबिट्स के कारण आपको छोड़ के गए थे, ताकि आप इनके पीछे पीछे आओ, रोते रहो, तड़पते रहो, परेशान रहो, और आप इनके पीछे घूमते रहें और ये मौज मस्ती करते रहें। आज वो गलत तिर पछता रहे हैं, इतना पछता रहे हैं, इतना ज़्यादा पछता रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रही है, इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हर्मिट है, हर्मिट जो है एक डीप डाउन रिग्रेट। ये तो कई रातों से सोए नहीं है ये, और रात भर इनको नींद नहीं आ रही है, डरावने डरावने सपने आ रहे हैं, और नाइटमेयर्स बहुत ज़्यादा इनको हो रहा है, और बहुत ज़्यादा परेशान है। आप देखते हैं कि इस समय में क्या कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर हम देखें, एंजल ऑफ लव से देखेंगे कि क्या कुछ अंदर से ये महसूस करेंगे, एंजल ऑफ लव से देखेंगे क्या कुछ मैसेजेस यहाँ इस पर्सन के तरफ से है, या एंजल के तरफ से है, या क्या करना है, देखते हैं। यहाँ पे बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, एंजल बताएं ये पर्सन की क्या कुछ और रोमांटिक फीलिंग्स है, कैसी फीलिंग्स है, पछतावा है, रिग्रेट है, तो क्या महसूस हो रहा है, या डेविलिश नेचर है, नहीं महसूस होता है। भाई खाली दूसरे को कंट्रोल करना है, सताना है, रुलाना है, खुद को खुशियाँ चाहिए, सुख शांति चाहिए। देखेंगे कि क्या कुछ है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग्स है, तो देखेंगे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहे हैं ये, ठीक है। उठ के बैठ रहे हैं, कहीं रात में छत के ऊपर जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं एकांत में, कुछ बोलने के लायक नहीं है कि किसी से बोल सकें, आइसोलेशन में भी है, छुप के हैं, बता नहीं रहे हैं, लोगों से कट रहे हैं, समाज सोसाइटी से कट रहे हैं, लोग क्वेश्चन करेंगे आपके बारे, तो क्या बोलेंगे, ठीक है। यहाँ रिवर्स में आ गया, क्या है भाई रिवर्स में, रिलीजियस फैक्टर नहीं है यहाँ पे। अगर ऐसा हो भी सकता है बहुत लोगों का रिलीजियस फैक्टर, तो यहाँ पे हाँ हो सकता है, जैसा भी है, चलो सीधा ही लेके सब पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ देंगे दोनों साइड से। तो किसी लोगों का रिलीजियस फैक्टर है, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग कल्चर, कास्ट, धर्म, और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं, तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने इनको माफ़ कर दिए हैं और आगे बढ़ गए हैं, तो इनको और ज़्यादा पिंच हो रहा है। आपने कह दिए भाई तुमको जो करना है करो, इनकी सारी सच्चाई को अगर आप लोग को पता चल गया है, आप इनको माफ़ करके और आगे जो बढ़ गए ना, इनको एक लेसन दे दिए इस पर्सन को कि चलो हम तुमको माफ़ कर दिए, कुछ कर दिए, तुम अपनी नेगेटिविटी के साथ रहो, लड़ाई झगड़ा हुआ है, सच्चाई अगर खुल के आई है, जितनी भी सच्चाई खुल कर आई है, पूरी नहीं खुल कर आई है, जितनी भी खुल कर आई है उसमें आपने इनको माफ़ कर दिए, रिलीज कर दिए, और आप आगे बढ़ गए, तो इनको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है इनको एक हॉन्ट कर रहा है, और लेसन तो मिला है आपको, सताने का, तड़पाने का लेसन तो इनको मिल गया है, सीख ले चुके हैं, एक लेसन तो आपने इनको सिखाई दिया। और क्या है, और क्या है, और कुछ लोग लेसन सीखे भी हैं, कुछ लोग नहीं भी सीखे हैं, ठीक है। देखो सारे कार्ड घूम घूम के उल्टे क्यों आ रहे हैं भाई। तो रोमांटिक फीलिंग्स इनकी बहुत रहती थी, ठीक है, किसी किसी की है भी और किसी किसी की नहीं भी है। तो यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और कुछ लोगों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा थी रिलेशनशिप में, और कुछ लोग जो है यूज किए हैं तंत्र मंत्र से केमिस्ट्री बनाए हैं, केमिस्ट्री था नहीं, केमिस्ट्री बनाए हैं, रोमांटिक था नहीं, रोमांस आपके अंदर भरते थे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ें मुझे ये कार्ड नहीं बता रहा है, ये डाउनलोड्स बता रहे हैं, ठीक है, ये कार्ड आ रहा है। चलो भाई आ जाओ। तो इनको लगता है, आपको लगता था कि ये ट्रू लव है, आपको लगता था ये ट्रू लव है, यही सच्चा प्यार है, यही पर्सन मेरा सब कुछ है, ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किसी तरह का चीज़ें आपके ऊपर यूज करते थे ये, तो बहुत सारे कार्ड हैं उसके, है ना। और देखते हैं, और देखते हैं, तो बहशीपन, पागलपंती, डेविलिश नेचर, अब उसकी वजह से लड़ाई झगड़े यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र उतर गया तो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, अब ट्रू लव खत्म हो गया, अब तो फाइटिंग शुरू हो चुकी है। और बताएं,
और ये करते थे ऐसे इसलिए कि आपको लगे कि अरे ये जेन्युइन पर्सन है, ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा सब कुछ है, इसी से मेरी ज़िंदगी शुरू होती है, इसी पे ख़त्म होती है। और बताएं यूनिवर्स ये क्या है? सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का, काफ़ी लड़ाई झगड़ा क्लेश, अलग हो चुके हैं आप लोग, सेपरेशन से गुजर रहे हैं। और जब भी ये सेपरेशन होता था ये दूर जाते थे तो आप बहुत रोते थे, ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक था, आप रोते रहो इनको। तो जब जब सेपरेशन हुआ है ये दूर गए हैं, ये जब जब दूर गए हैं, देखो यहाँ से दूर गए हैं, आप बहुत रोए हैं, क्योंकि ये अपना घमंड अपना पावर दिखाना चाहते थे कि आप रोते रोते जाओ, सेपरेशन आप बर्दाश्त ही ना कर पाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो है वो याद कर रहे हैं कि जो दर्द आपको दिए थे वही दर्द अब इनको हो रहा है, क्योंकि आप सच्चाई जान चुके हैं, जितना जान चुके हैं माफ़ करके आगे बढ़ चुके हैं। बहुत अच्छा किए हैं कि भाई ठीक है चलो हमारा लेसन था, तुम लेसन पढ़ाने आए थे हमें। सारे भाई क्यों आ रहे हैं ऐसे? तो यहाँ पे देखो कोई मतलब या जो भी इनका प्यार था, अनरिक्वायर्ड लव, जो भी इनका प्यार था मजबूरी रही होगी इनकी, ठीक है। जो भी इनका था मजबूरी थी इनकी, शुरू में खुशी से किए, सुख से किए, शांति से किए, बाद में खींच के लेके जाना चाहते थे। देखो ये भी घूम के आ रहा है, क्या बात है भाई, यहाँ रोमांस कम है, रिकन्सिलेशन तो नहीं होगा, नहीं चाहेंगे, डिवाइन नहीं चाहती है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चाहती है। ये आना भी चाहेंगे तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा एंजल के कार्ड हैं, तो एंजल के कार्ड सीधा देने को तैयार भी नहीं हो रहे हैं। तो अभी जो है आप लोग अगर आप चाह रहे हैं, यहाँ थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है आपके सामने, इन्होंने थर्ड पार्टी को देखा है, यूज किए हैं आपके सामने, और यहाँ पे एक दूसरे को जानने की और ज़रूरत है आप लोगों को। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, कोई कार्मिक से आप डील कर रहे होंगे, कोई ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे होंगे जो पास्ट लाइफ का आपका पिछले जन्म का लेन देन था, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा मैरिटल में होंगे या आपसे पहले किसी रिलेशनशिप में होंगे, आप आ गए, मजबूरी थी आपको रख के चलना और लेके चलना, अब जो है आप टाटा बाय बाय बोल दिए, अब और नहीं चलेगा, अब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है, पेशेंस नहीं है, अब मुझे ना तुम चाहिए ना तुम्हारा ये ड्रामा चाहिए, ठीक है। अब इनको जो चीज़ें हैं वो पेन अब इनको मिल रहा है, वो दर्द इनको मिल रहा है, रात रात भर नहीं सो रहे हैं, सोसाइटी को फेस नहीं कर रहे हैं, डरे हुए हैं, एक और लगता है यहाँ कट करना है। इन्होंने अपना ट्रस्ट गंवा दिए हैं, अपना भरोसा खो दिया इन्होंने आपके ऊपर से, ठीक है। और भरोसा एक बार चला जाता है तो रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होता है। ये था आपकी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा, और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।